आप हौसला रखिए, हम आपके साथ हैं। यार भाई, कहीं इसकी मदद करने के चक्कर में हम खुद ना फंस जाएं। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। यार तू कैसी बातें कर रहा है? ये लड़कियां दर्द से तड़प रही है और तू इसकी मदद करने के बजाय यहाँ से भाग जाना चाहता है। अगर यहाँ तेरी बहन होती तो तू भी क्या उसे छोड़कर चला जाता? मेरी बहन होती तब मैं सोचता, पर अभी तो मेरी बहन नहीं है ना। तुम लोगों को मरना है तो मरो, मुझे इन सब जमेलों में नहीं पड़ना। अरे मैं तो चला। पीयूष, पीयूष यार, हमें इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना होगा। नहीं यार, इसकी हालत बहुत खराब लग रही है, हमें डॉक्टर को यहाँ लाना अरे चाहिए। तू चल यार, चल। अरे रुको रुको, कहाँ चले आ रहे हो? हमें डॉक्टर साहब से मिलना है, बहुत इमरजेंसी है। डॉक्टर साहब अभी बिजी है, बाद में आना। सर आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। अच्छा अच्छा, बताओ हुआ क्या? एक लड़की का बलात्कार हुआ है। हाँ सर, वो बहुत तकलीफ में है, उसे मेडिकल हेल्प की बहुत जरूरत है सर। हाँ भाई, क्या बात है? क्या हो रहा है यहाँ? सर रुको, मैं बताता हूँ। सर ये बलात्कार का मामला है और ये उस लड़की के इलाज के लिए यहाँ आए हैं। सर प्लीज सर, हमारी मदद कीजिए। ये तो एमएलसी का मामला होगा भाई। पुलिस केस, कोर्ट केस। नहीं नहीं, हटाओ इनको, हटाओ। सर आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे? सर हमें पता है, मेडिकल लीगल केस के कारण आप इस लड़की को ऐसे तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकते हैं। और भूल गए सर, आपने शपथ ली थी कि हर पीड़ित का इलाज करना आपका धर्म है। नहीं नहीं नहीं, उनका इससे कोई वास्ता नहीं है। जब तक पुलिस नहीं आई हम कुछ नहीं कर सकते। पहले जाके एफआईआर कराओ, उसके बाद ही कुछ होगा। ओके? लेकिन आप पहले- गो गो गो। पहले एफआईआर फिर ट्रीटमेंट। चलो चलो यहाँ से, चलो। क्या वर्मा जी, आपको तो रेट का पता ही है। रेप का 5 लाख, मर्डर का 10 लाख। आप पैसे भिजवा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जी ठीक। इंस्पेक्टर साहब, सर क्या हुआ? क्यों गला बढ़ रहे हो? एक लड़की का बलात्कार हुआ है, हमें उसी की रिपोर्ट लिखवानी है। हाँ सर, वो बहुत तकलीफ में है और उसे मेडिकल हेल्प की बहुत जरूरत है। डॉक्टर ने कहा है जब तक आप एफआईआर नहीं लिखोगे वो इलाज शुरू नहीं करेंगे। प्लीज सर। वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ तुम दोनों हो कौन और ये लड़की तुम्हारी लगती क्या है? सर जब हम ट्यूशन से आ रहे थे तभी ये हमें रास्ते में पड़ी हुई मिली। सर प्लीज एफआईआर लिख दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। वो सब तो ठीक है भाई, कानूनी कार्रवाई में वक्त लगता है। हम ऐसे किसी की एफआईआर नहीं लिख सकते। सर आप एफआईआर लिखते हैं या हम मीडिया बुलाएं? अरे पहले इसको ना, ना, ना। यार तू शांत रहे, मैं बात कर रहा हूँ ना। सर हम उसकी मदद करना चाहते हैं बस। ठीक है, रिपोर्ट लिखो। कितने लड़के थे और रेप कहाँ पर हुआ? सर ये तो हमें मालूम नहीं, पर ये हमें शिप्रा पथ पर मिली थी। लड़के कितने थे और रेप कहाँ पर हुआ और लड़की ने कपड़े कैसे पहने थे? बताओ भाई, कितने छोटे थे? इतने या फिर इतने से? अब लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनेगी तो हम भला किस किस को रोकेंगे? सर आप मुझे बताइए कि एक 4 साल की बच्ची कैसे कपड़े पहनती है? अरे लोग तो उसे भी नहीं छोड़ते। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बातें करते हुए। यहाँ ये लड़की दर्द से तड़प रही है और आप इसकी मदद करने के बजाय ऐसे वाहियात सवाल पूछ रहे हैं। अरे पहले इसको अंदर कर, अबे साले की गर्मी उठाता हूं। यार तू चुप रहे। सर प्लीज एफआईआर लिख दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। क्यों भाई, ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है? बहन, दोस्त या फिर मासूका? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों ने इसका रेप किया हो? अरे नहीं नहीं सर। सर ये लड़की अभी जिंदा है। अगर आपको हम पर यकीन नहीं है तो आप खुद इसी से पूछ लीजिए, लेकिन प्लीज हम पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। ठीक है, पर बिना खर्चे पानी के बात आगे नहीं बढ़ेगी। सर हमारे पास सिर्फ इतना ही है सर। ठीक है ये लो, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जाके डॉक्टर को बोल दो, वो इलाज शुरू कर देंगे। रिपोर्ट दर्ज हो गई तो तुम्हें इस लड़की के लिए सरकार की तरफ से एक वकील भी दिया जाएगा, जाके उससे भी बात कर लेना। ठीक है ठीक है, ओके। चल भाई चल। सर हमने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, प्लीज जल्दी से इलाज शुरू कीजिए सर। ओके सुनो, लड़की को पैर दो। ओके, और देखो कहीं ब्लड ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं होगी कहीं। ओके, पैरासीटामोल दो और ड्रिप लगाओ उसको। ओके ठीक है, फिंगर टेस्ट जरूर कर लेना। ओके क्या फिंगर टेस्ट? सर
यहाँ ये लड़की पहले इतनी परेशानी में है, और आप इसके मन और शरीर के साथ फिर से खिलवाड़ करना चाहते हैं। सर, हम अनपढ़ नहीं है, हमें पता है सुप्रीम कोर्ट ने फिंगर टेस्ट को अमान्य बताया है, और उसके बावजूद भी आप। ओके ओके ठीक है, अब आप लोग बाहर जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। ओके नाउ यू गो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा यार, क्या हो गया है हमारे देश को। हर कोई। छोड़ना यार, चल अभी हम चलकर वकील साहब से बात करते हैं। चल चल आजा। क्या मंदिर आ सकते हैं? हाँ बोलो भाई, क्या बात है? सर, वो एक लड़की का बलात्कार आपको इंस्पेक्टर साहब ने बताया होगा ना, हम उसी सिलसिले में बात करने आए हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मेरे पास इसके लिए समय है, पर सरकारी फरमान है तो केस लड़ना ही पड़ेगा। सर, आप इस केस को ऐसे मत टालिए प्लीज। ठीक है, अब जो भी मैं पूछूं उसका सही सही जवाब देना। रेप कितने बजे हुआ? यही कोई 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। कितने लोग थे? सर, हमें नहीं पता, हम जब तक वहां पहुंचे वो लड़के वहां से निकल चुके थे। अच्छा, वैसे लड़की ने कपड़े कैसे पहने थे? सर, कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है? तुमसे जो पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब दो। पहले कपड़े किसने उतारे, कहां कहां चोटें आई और रेप कितनी देर तक हुआ? सर, जहां ये लड़की अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रही है और आपको इस चीज की पड़ी है कि इसके कपड़े किसने उतारे? सर, आपका तो काम ही लोगों को न्याय दिलाने का है, और उसके बावजूद भी आप ऐसे बेतुके सवाल कर रहे हैं। देखो, ये हमारी तहकीकात का हिस्सा है और अगर तुम लोगों ने इसमें दखल दी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे बाढ़ में जाए तुम्हारी तहकीकात। और रही केस की बात, तो वो तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। चल विपुल। यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आजकल के लोग इतने बेरहम कैसे हो गए। लड़कियों को तो यह हैवान अपना खिलौना समझते हैं, जब चाहा जैसा चाहे इनके साथ खेल दिया। क्या इनकी कोई जिंदगी नहीं है? मुझे तो घिन आने लगी ऐसे समाज से और ऐसे लोगों से। कोई लड़की खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करे, जहां हर वक्त हर पल उसकी इज्जत और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का खतरा रहता है। वो डॉक्टर जिसे धरती पर भगवान का रूप माना जाता है, वो खुद इस लड़की की मदद करने के बजाय इसकी इज्जत के साथ खेल रहा है। और ये पुलिस वाले जिन्हें समाज की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है, वो भी इस पद का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अरे ये रक्षक नहीं, भक्षक है, भक्षक। शायद इन्हें मालूम नहीं कि ये लोग भी इस दुनिया में एक औरत की वजह से ही है। और वो वकील जिसका काम लोगों को न्याय दिलाने का है, वो खुद कानून का सौदागर बनकर बैठा है। सबके सब भ्रष्ट है, चाहे तो चाहे कहां। अरे मेरा तो भरोसा ही उठ गया इन सब लोगों से। ये क्या हमें न्याय दिलाएंगे? लेकिन मैं इस लड़की की तब तक मदद करूंगा जब तक इसे इंसाफ नहीं मिल जाता। अगर इस देश में कहीं भी थोड़ा सा भी न्याय बचा है तो उसे निकाल कर लाऊंगा और इस लड़की को इंसाफ दिलाऊंगा। विपुल भाई, मैं तेरे साथ हूं। क्यों इन दरिंदों ने मुझे इस हाल में लाकर छोड़ दिया? क्यों मुझे पूरा नहीं निकल गए? ऐसे घुट के जीने से अच्छा है मैं मर जाऊं मैं। नहीं, मैं घुट के नहीं जीऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूं आज जो मेरे साथ हुआ वो कल किसी और के साथ होगा, और हैवानियत का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं लड़ूंगी, मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगी, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी मैं अपना बदला।
साहब जी सुनो ना। अरे साहब जी एक बार सुन तो लो साहब जी। साहब जी सुन लो ना एक बार। अरे साहब जी इसमें मेरी क्या गलती है? वो दोनों चोर थे इतने शातिर और फिर मैंने तो उनको अच्छी से बंद किया था, फिर भी पता नहीं कैसे ताला तोड़ के भाग गए। चुप कर, ये सब तेरी वजह से। ना ही तू मुझे प्रियंका चोपड़ा की मूवी दिखाने ले जाता, ना ही ये सब होता। पर प्रियंका चोपड़ा के डोले सोले सही से सुन रहे थे मेरी कौम में। बहुत खूबसूरत भी लग रही थी साहब जी। चुप कर, सुना नहीं साहब ने क्या कहा? एक और गलती और मेरा डिमोशन और मेरा प्रमोशन। मैं बनूंगा इस थाने का इंचार्ज। तुझे देखा तो ये जाना सनम। Shut up! हेलो, हाँ मेरे प्राणों की प्यासी, मेरा मतलब है प्राणों की प्यारी। क्या आज बंटी का जन्मदिन है? अच्छा 3 बजे तक आ जाऊंगा। क्या रसगुल्ले में रस कम है? अरे तो मैं क्या करूं? एक काम करो, मुझे निचोड़ के खा जाओ। फौरन कब? साहब जी आज तो आपके बेटे का जन्मदिन है। हाँ और मेरा मरण दिन। पार्टी तो बनती है। सुना नहीं साहब ने क्या कहा? एक अंकल और मेरा डिवोर्स। ले उसी का ही होगा, कह देना साहब जी सारा सामान ले आएंगे। हेलो मैडम जी पाए लागू। और साहब जी कह रहे थे सारा सामान ले आएंगे, टॉफियां, झालर, मिठाइयाँ। क्या? कहाँ पे? कब? कैसे? अभी बात कराता हूँ। साहब जी फोन किसका है? मैडम का नहीं है। हेलो जी स्पीकिंग। आप कौन बोल रहे हो? कब? कहाँ? कैसे? पर आप बोल कौन रहे हो? हेलो हेलो। क्या हुआ साहब जी? किसी का फोन था, कहा था किसी का रेप हो गया। कहाँ पे? पता नहीं। किसका? अरे पता नहीं। लेकिन फोन किसका था? अरे कहा ना पता नहीं। लगता है साहब जी आपको कोई मामू बना रहा है। चुप कर, सुना नहीं साहब ने क्या कहा? एक और गलती और मेरा डिमोशन। अरे खड़े खड़े सोच क्या रहा है? चल जल्दी चल, पकड़ते उन दोनों को।